फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल क्रिकुलर फैंटेसी में। तो भाई बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि आईपीएल के बाद कोई एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जिसको कि हम लोग प्रेम से बोलते हैं दी 100 का टूर्नामेंट। ये मेंस और वुमेन्स दोनों टूर्नामेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में जिस मैच को हम लोग कवर करने वाले हैं भैया, उसका नाम है लैनचेस्टर वुमेन्स वर्सेस, मतलब लंदन स्पिरिट वुमेन वर्सेस ओवल इनविजिबल्स वुमेन्स। ठीक है, पिछले सीजन की चैंपियन टीम यहाँ पे लंदन की टीम थी। भाई गजब इंफॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं, क्योंकि देखो आईपीएल के बाद आप ये बोल सकते हो मैचेस तो बीच बीच में चल रहे थे और मैंने जितने भी मैचेस कवर किए थे मैक्सिमम मैचेस आप लोगों को प्रॉफिट करवाया था। बट जो क्वालिटी मैचेस होते हैं ना भाई, वो बड़ा कम हो रहे थे। तो अब आपको क्वालिटी मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इस वुमेन्स के मैच के एग्जैक्टली 3 घंटे बाद आप लोगों को मेंस का भी मैच खेला जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन आपको लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पहले वुमेन्स मैच की मिलने वाली है। मैं लाइव भी आऊंगा, सारी चीजें हम लोग डिस्कस किया जाएगा। गजब की आप लोगों के लिए नॉलेज लेकर आ चुका है भाई। ऐसे ऐसे खिलाड़ी बताऊंगा ना जिनको 2 4 10% लोगों ने अपने टीम में ट्राई किया है, वन साइडेड आप लोगों को विनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कमाल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि भाई अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपका एक भी सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूं कि लंदन स्पिरिट की जो टीम थी पिछले सीजन की चैंपियन टीम थी। ठीक है भाई, ओवल इनविजिबल्स। अब देखो ये क्योंकि पिछले सीजन का रिसेंट फॉर्म है तो आई थिंक इस सीजन उतना मैटर करेगा नहीं भाई, क्योंकि रात गई बात गई और ये 1 साल पहले की बात है। ठीक है, अब अगर दोस्तों वेन्यू की बात की जाए तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जिसको कि मतलब क्रिकेट का मक्का कहते हैं, यहां पे आप लोगों को ये मैच होता हुआ दिख जाएगा, जो कि बैलेंस्ड विकेट होने वाली है। एवरेज स्कोर पे ध्यान रखिएगा, 127 रन यहां पर निकल के आ रहा है। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, इसमें क्या कुछ रूल्स वगैरह होते हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। स्पिन बॉलर्स काफी इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, बट आई थिंक देखो पेसर स्पिनर दोनों इक्वल यहां पे रहते हैं। हाँ, वुमेन्स का मैच है तो जनरली थोड़ा सा जो स्पिनर होते हैं ना, आई थिंक वो पेसर के कंपेयर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेदर तो कुछ अपडेटेड नहीं है, बट आफ्टर टॉस जो भी वेदर पिच रिपोर्ट ग्राउंड रिकॉर्ड आएगा भाई, टेलीग्राम पे नहीं हो क्या, आ जाना यार, डिस्क्रिप्शन बायो में लिंक होगा। अब अगर पिछले 5 मैचों में बात की जाए विकेट कितनी गिरी है तो देखिएगा 54 विकेटें गिरी हैं। 26 विकेट तेज गति के बॉलर्स तो 28 विकेट स्पिन बॉलर्स ने निकाला है। और अगर पिछले 5 सालों में हेड टू हेड मैचों की बात की जाए तो 7 टोटल मैचेस खेले गए हैं। लंदन स्पिरिट की टीम ने 2 ही मैच को विन किया, जबकि ओवल इनविजिबल्स की टीम ने 4 मैच को विन किया, एक मुकाबला टाई हुआ है। ठीक है, अब यहां पे तो दोस्तों रही बेसिक इंफॉर्मेशन। चलिए बात करेंगे दोनों टीमों की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है विथ रिसेंट फॉर्म। हर खिलाड़ियों के बारे में पहले मैं आप लोगों को स्टैट्स डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को टीम बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो चीजें आप लोग समझ नहीं पाओगे। गाइस स्टार्ट करते हैं लंदन स्पिरिट वुमेन के साइड से। और जैसे कि मैंने कहा कि जो चीजें मैं बता रहा हूं एकदम आराम से आप लोग ईयरफोन लगा लीजिए, सुनिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इनके तरफ से जॉर्ज रेडमाइने आप लोगों को ओपन करेंगे, जो कि लेफ्ट हैंड बैटिंग करती हैं। ऑनगोइंग का मतलब है कि इस टूर्नामेंट में इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जा रहा है तो आप लोगों को ये वाला जो ब्लैंक है वो मतलब एकदम खाली देखने को मिलेगा। रीसेंट फॉर्म पे जरा ध्यान दीजिएगा, 97, 50, 50, 125। भाई पिछले 5 में से 4 मैचों में इन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जिसमें कि लिटरली आप इनको सीवीसी कर सकते थे। हेड टू हेड में सामने वाली टीम का अगेंस्ट इन्होंने 4 मैचेस मतलब कि ओवल इनविजिबल्स के अगेंस्ट खेला है। 32 की औसत है, 4 मैच में 96 रन है। वेन्यू पे 30 की औसत है, 5 मैच में 122 रन है। अब सबसे स्टैट्स जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं कहूंगा ये जो वुमेन्स 100 का है इस पे जरा ध्यान रखिएगा। 18 मैच के 18 पारी में 416 रन है, 30 की औसत है लगभग। ठीक है, अब क्योंकि मैं बोलता हूं कि जिन खिलाड़ियों की 30 की औसत होती है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको एक इंपॉर्टेंट या फिर मस्ट पिक वाली कैटेगरी में डाल सकते हो। बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की ही एक और खिलाड़ी जो कि ग्रेस हैरिस आप लोगों को राइट हैंड बैटिंग करेंगे, ओपन करेंगे। गजब की हार्ड हिटर बैटर है भाई। वैसे तो देखो ये प्रॉपर ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में इन्होंने काफी कम बॉलिंग की है। ये आईपीएल में आप लोगों ने इनको देखा होगा खेलते हुए, कमेंट करके बता दो किस टीम से खेलती थी। हेड टू हेड में मैचेस देखो वेन्यू पे भी काफी कम है, लेकिन जो ओवरऑल इनका रिकॉर्ड है ना भाई, वो इनको जस्टिस नहीं कर पा रहा है। मात्र 19 की औसत है, जबकि खिलाड़ी इससे बहुत ही ऊपर लेवल की है। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आई थिंक ये मस्ट पिक वाली खिलाड़ी होने वाली है। देखो चार्ली नॉफ्ट को मैंने 1 डाउन पे तो यहाँ पे शो कराया, बट इनका बैटिंग डाउन ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि जनरली आप लोगों को और 5 के नीचे भी खेलती हैं, 6 नंबर 7 नंबर पे भी बैटिंग करने आ जाती हैं। रिसेंट फॉर्म तो बहुत तगड़ा है भाई, कमाल खिलाड़ी है। बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। एज अ ऑलराउंडर आप इनको भी इंपॉर्टेंट की
कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि देखो वुमेन्स का मैच है, जनरली यहाँ पे कॉमन ही खिलाड़ी मिलेंगे। अब इसमें भी मैं आप लोगों को मिक्सचर करके बताऊंगा कि कैसे टीम बनाई जा सकती है। उसके बाद देखो डैनी गिब्सन, जिन खिलाड़ियों को थोड़ा हाईलाइट किया है, आप समझ जाना कि वो इनकी लोकल खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों काम करके देंगी। एज अ बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जो ओवरऑल इनका 100 का स्टैट से इस पर ध्यान दीजिएगा, 28 के औसत से 13 मैच के 9 पारी में 115 रन है, 11 पारी में एज अ बॉलर 10 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद कीरा चताली, उतना कुछ खासा डेटा नहीं है, जीएल वगैरह खेल रो ट्राई कर लेना, अदरवाइज ड्रॉप कर देना, ठीक है। चार्ली डिन एक और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, यहाँ पे प्रॉपर ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाली है। एज अ बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एज अ बॉलर इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है भाई। 30 पारी में 18 विकेट, जो कि जस्टिस नहीं करता है, बट इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड बॉल करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा ग्लेन, जो कि लेग ब्रेक बॉलिंग करती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। इनको वुमेन्स क्रिकेट का मैं आदिल राशिद बोलता हूं। 31 मैच के 30 पारी में 34 विकेट ऑन एन एवरेज, 1-2 विकेट तो आपको मार के दे सकते हैं। और हालिया प्रदर्शन देखिएगा, ये अगेंस्ट इंडिया भी इन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ है, ठीक है। इसी वो राइट आर्म पेसर है भाई, अगर पहले बॉलिंग करती हैं ज़बरदस्त पिक होंगी। उतना कुछ खासा इनका तो डेटा नहीं है, और थोड़ा ओवर वगैरह भी इनका कट जाता है। लेकिन देखिएगा पिछले कुछ वक्त में इन्होंने एज अ बैटर भी प्रदर्शन किया, जबकि एज अ बॉलर ही ये खेलेंगे, ठीक है। एज अ बैटर नहीं खेलती है, मतलब ऑलराउंडर नहीं है, बॉलर ही टाइप के खिलाड़ी हैं। बैटिंग से रन कर गए तो वो बात की बात है, ठीक है। तो पहले बॉलिंग करें इनकी टीम तभी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप किया जा सकता है। बाकी तारा नोरिस का ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर पहले बॉल करें तभी, अदरवाइज इनको भी ड्रॉप किया जा सकता है। क्योंकि ओवरऑल अगर स्टैट्स की बात की जाए तो उतना कुछ खासा नहीं है। 22 मैच के 22 पारी में मात्र 10 विकेट है, मतलब ऑन एन एवरेज 2 मैच खेल के 1 विकेट निकाल पाती हैं। ईवा गिरे राइट आर्म मीडियम पेसर हैं। ओवरऑल अगर स्टैट्स की बात की जाए तो 27 मैच के 27 पारी में 22 विकेट इन्होंने निकाला है। पहले बॉलिंग करती है तभी इंपॉर्टेंट है। देखो सोफी मुंड्रिना भाई बड़ा खूबसूरत खिलाड़ी, बट अपने को यहाँ पे खूबसूरती से मतलब नहीं है भाई, अपने को प्रदर्शन से मतलब है। रिसेंट फॉर्म तो वैसे इनका अच्छा है, लेकिन ओवरऑल स्टैट्स उतना कुछ खासा नहीं है। फर्स्ट इनिंग के बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि देखो वुमेन्स का मैच है, नंबर्स ऑफ बॉलर्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। एक एक टीम के पास 8-9 बॉलिंग विकल्प होते हैं। अब कौन कितने ओवर की बॉलिंग करेगा एग्जैक्टली बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि टॉस के बाद मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दूं। बाकी बेंच पे कुर्डिला ग्रिफ्ट हो गए, क्या नाम है, बेक्स टाइसन, फिर यहाँ पे एबिन नोरगोरोवे, कैट कोपेक, जो भी इनमें से खेलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए ठीक है, स्टैट्स देख सकते हो, होपफुली समझ गए लंदन की तरफ से। अब चलो ओवल की टीम की बात करते हैं। अरे यार, मैं सुना था कि इस टीम को अंबानी जी खरीद रहे हैं, मतलब एक टीम तो कोई खरीद ही लिए थे। अब मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि ओवल की टीम है या फिर कौन सी टीम है। अब देखो अगर इनके तरफ से बात की जाए तो लॉरेन विलफील्ड हिल, जो कि इंग्लैंड की ओपनर है, ओपन करेंगे। हालिया प्रदर्शन उतना कुछ खासा नहीं है, एकमात्र 35 की पारी छोड़ दी जाए तो, लेकिन सामने वाली टीम का अगेंस्ट हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, 32 की औसत है। बाकी ओवरऑल अगर इनके स्टैट्स की बात की जाए तो 22 की औसत है, 582 रन है। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं भाई, ये थोड़ा हिट और मिस टाइप के खिलाड़ी हैं। ज़्यादा मैं इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि चलेंगी तो लंबा चलेंगी, अदरवाइज इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की नहीं जा सकती है। देखो मैग लेगिंग एक लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन, काफ़ी गजब की खिलाड़ी हैं, बट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है भाई। 100 को टूर्नामेंट में मात्र 17 की औसत है। लेकिन ये ऐसी खिलाड़ी है ना भाई, रोहित शर्मा है ना जैसे, छोड़ोगे तब भी पछताओगे, लोगे फ्लॉप हो जाएंगी तब भी पछताओगे। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट है, लेना चाहिए। क्योंकि देखो प्रदर्शन की भी बात की जाए, 92-60 चली तो ऐसा चली, नहीं चली तो 3-13-2 करके आउट हो गई। तो देख लो भाई, इसी प्रकार के खिलाड़ी हैं। एलिस कैप्सी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, सीबीसी वाली खिलाड़ी हैं, राइट हैंड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करेंगी। हालिया प्रदर्शन भी काफ़ी कमाल का है। अब क्योंकि ये बैटिंग भी करेंगी, बॉलिंग भी करेंगी। एज अ बॉलर 20 पारी में 19 विकेट है, एज अ बैटर 22 की औसत है। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। मरजानी का भाई डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन लोग इनको करने वाले हैं, बिल्कुल शोभा शंका की कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई। हालिया प्रदर्शन देखिए, काबिल तारीफ है। दिल्ली की टीम से आप लोगों ने इनको खेलते हुए देखा होगा, वेन्यू पे 55 की औसत है। एज अ हेड टू हेड एज अ बॉलर 5 में 10 विकेट, ऑन एन एवरेज 2 विकेट। हेड टू हेड एज अ बैटर 52 की औसत। भाई तो हर डिपार्टमेंट में ये गजब की खिलाड़ी हैं, मतलब प्लेयर ऑफ द गेम होने वाली है मेरे ख्याल से। एज अ फैंटेसी प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो बहुत कमाल की खिलाड़ी होने वाली है, सीबीसी के बेस्ट खिलाड़ी हैं। उसके बाद देखो पेज स्कोल्डफील्ड का ध्यान रखना, चल गई ना तो पेज की तरह फाड़ देगी। वैसे तो उतना भरोसा नहीं है, बट अगर इनकी टीम पहले बैट करे, देखो सेकंड बैट में भी ट्राई कर सकते हो। 4 नंबर 5 नंबर पे ठीक ठाक ये विकल्प हो सकती है, बट स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट नहीं है, जीएल खेल रहे हो तभी लेना। उसके बाद देखो फोएब फ्रैंकलिन,
और राइट हैंड बैटिंग, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलिंग करेंगे। अब अगर ये पहले बॉल करें ना, ज़रा ध्यान रखिएगा, किसी ने अपने टीम में इनको ट्राई नहीं किया, हालिया प्रदर्शन 2 विकेट 3 विकेट ये मारते हुए आ रही हैं। पहले बॉल करें, ज़रा ध्यान रखिएगा, उतना कुछ खासा स्टैट्स नहीं है, बट फर्स्ट इनिंग के बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखो अमाडा जेड वेलिंगटन लेग ब्रेक बॉलिंग करती हैं। आपके जानकारी के लिए बताता चलूँ, प्रॉपर ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत मस्ट पिक वाली खिलाड़ी हैं भाई। 32 में 45 विकेट है, गजब की खिलाड़ी है। हेड टू हेड में 5 में 10 विकेट है, वेन्यू पे 4 में 8 विकेट है। ऑन एन एवरेज आज के मैच में मुझे जहां तक लगता है 2 विकेट कम से कम इनके नाम आने वाला है, ठीक है। टास फेरेंट अगर पहले बॉल करे इनकी टीम तो उस कंडीशन में ट्राई कर लेना। ओवरऑल बहुत गजब का रिकॉर्ड है भाई, 10 मैच के 9 पारी में 18 विकेट है भाई, बहुत कमाल की खिलाड़ी हो सकती है। आई थिंक इनको भी बहुत कम लोगों ने अपने टीम में ट्राई किया है। उसके बाद देखो रियाना मैकडोनल्ड ग्रे, जो कि राइट मीडियम फास्ट बॉलिंग करती हैं, और पहले बॉल करे तो आई थिंक उस कंडीशन में इंपॉर्टेंट है। हालिया प्रदर्शन भाई धुआं इन्होंने किया हुआ है, कंटिन्यूसली हर मैच में विकेट निकाल के आ रही हैं। सोफी इस्माइल जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती हैं, आई थिंक देखो सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालिया प्रदर्शन ठीक है, जीएल खेल रहे हो, इनको ट्राई कर लेना, ठीक है, स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्क रहेगा। उसके बाद देखिएगा कैरल मूरी जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती हैं, और सेकंड बॉल में आई थिंक ट्राई करा जा सकता है। ग्रैंड लीग वाली अच्छी खिलाड़ी, स्मॉल लीग में रिस्क होगा। बाकी देखिए बेंच पे जो गार्डनर हो गई, रैकल सैल्टर हो गई, रिबाका ओडगर्स हो गई, डेसी गिब हो गई। बाकी इनमें से अगर कोई भी खेलेगा तो मैं आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। एक बार मैं चीज़ें आपको समरी करके बता देता हूं, जो कि मैंने ऊपर में बताया, सेम चीज़ें जो कि अगेन मैं रिपीट कर देता हूं। हेड टू हेड के टॉप प्लेयर की अगर बात कर ली जाए तो लॉरेंट विलफील्ड हिल 6 मैच के 6 पारी में 129 रन 32 की औसत है। मरजानी का भाई बैटिंग से 52 की औसत है, बॉलिंग से 5 में 10 विकेट है, मतलब डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन, कुछ सोचना नहीं है, पाप लगेगा। अमाडा जेड विलिंगटन 5 पारी में 10 विकेट इनके नाम है। अब देखो थोड़ा वेन्यू पे अगर डेटा देखा जाए, जॉर्जिया रेड माइने का यहाँ पे नाम है, 30 की औसत अच्छी होती है भाई। T20 क्रिकेट है, सारा गिलेन का बहुत कमाल का रिकॉर्ड है, 9 में 17 विकेट है। एलिस कैप्सी भाई बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, ध्यान रखना है। बाकी चलिए देखेंगे आज के मैच रिलेटेड अपनी क्या कुछ फैंटेसी टीम बन के रेडी हो रही है। अब दोस्तों जबकि हम लोगों ने अच्छे से प्रॉपर वीडियो को वॉच कर ली, होपफुली आप लोग वीडियो वॉच करके आ रहे होंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि अगर मेरे भाई आप वीडियो स्किप करोगे कुछ घंटा नहीं समझ पाओगे। लोग हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, मतलब कि एज अ सब्सक्राइबर के हिसाब से बात करूं 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं भैया, बताएंगे आपको घंटा बराबर कुछ नहीं समझ में आएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले टेलीग्राम चैनल पे सभी लोग रहेंगे, बायो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि आफ्टर टॉस की फाइनल जो भी हमारी टीम होगी यहाँ पे मिल जाएगी। 70% की भाई अपनी विनिंग रेशियो यहाँ पे चलती है। तो जिन भी भाइयों का फैंटेसी में लॉस है भाई, आईपीएल के बाद ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट आया है जहाँ पे लॉस रिकवर कर सकते हो। तो ऑलरेडी यहाँ पे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, मैं आपका वेट करूंगा, बिल्कुल फ्री का चैनल है, जरूर से आ जाएंगे। चलिए विकेट कीपर सेक्शन से देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, देखो जॉर्ज रेडमाइने लेकर चलना चाहिए। आई थिंक ये मस्ट पिक वाली खिलाड़ी है। हाँ थोड़ा सा रूल आपको बताता चलूं, यहां पे ओवर नहीं होता है। जैसे मान लो ना कोई बॉलर मिनिमम 5 गेंद फेंक सकता है, और मैक्सिमम अगर वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना तो एक ही साइड से वो 10 गेंद फेंक सकता है। मतलब 5 बॉल का 1 ओवर मान सकते हो, और 10 बॉल का 2 ओवर, 15 बॉल का 3 ओवर, और 20 बॉल का 4 ओवर, मतलब कि वो लगातार अपने 2 ओवर मतलब कि 10 बॉल फेंक सकता है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ऐसा करना ना कि शाम को 4 बजे मैं लाइव भी आने वाला हूं, तो यूट्यूब पर सभी लोग लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे। वहां पे जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को अच्छे समय बताने का पूरा ट्राई करूंगा, तो लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कुछ नहीं समझ आए तो इसी वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देखो विकेट कीपर में रेड माइने ले लो, थोड़ा सा लॉरेंट विलफील्ड हिल हिट और मिस टाइप के खिलाड़ी हैं, ज़्यादा भरोसा आ नहीं रहा है। ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इनको टीम में बैक कर लेना, ठीक है। देखो बैटिंग सेक्शन से ग्रेस हैरिस आई थिंक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, कभी भी बॉलिंग करके दे सकती हैं। वैसे पिछले कुछ वक्त में इन्होंने ना के बराबर, इनफैक्ट ये अगर मैं बोलूं कि एकदम बॉलिंग ही नहीं की है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल बॉलिंग नहीं किया, लेकिन क्योंकि बॉलिंग कर सकती हैं बैटिंग सेक्शन में, अगर मुझे कोई ऑलराउंडर टाइप का खिलाड़ी मिले और एज अ बैटर भी बहुत कमाल की खिलाड़ी है भाई, इनको लेना पड़ेगा। मैग लैगिंग इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर जीएल खेल रहो ना भाई, मात्र 14% लोगों ने अपने टीम में स्कोल्ड फील्ड को ट्राई किया। 4 नंबर पे इनका बैटिंग डाउन होगा, जरा देख लेना, ठीक है। ऑलराउंडर से देखो चार्ली डिन काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, सोचना नहीं है, लेके चलना है। मरजानी का तो भाई डिफॉल्ट सीवीसी एकदम मस्ट पिक वाली खिलाड़ी ले लेना। गिब्सन ले लेना, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। कैप्सी ले लेना, विलिंगटन ले लेना, ठीक है। देखो ऑलराउंडर सेक्शन में मतलब दोनों पारी में ये 5 खिलाड़ी आप ले सकते हो, इनको तो ड्रॉप आपको करना ही नहीं है। अब उसके बाद थोड़ा सा सिचुएशन रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो चार्ली नॉक्ट और यहाँ पे ईसी वोंग, ठीक है। अब ईसी वोंग देखो एज अ बॉलर ही इंपॉर्टेंट है, ये आई डोंट नो कि क्यों ऑलराउंडर सेक्शन में दी गई है। वैसे पिछले कुछ वक्त में इन्होंने एज अ बैटर प्रदर्शन किया, बट ये मैक्सिमम पॉइंट आपको बॉलिंग से देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी मैच में ये अगर 100 पॉइंट दे रही है ना,
तो 80 पॉइंट एज अ बॉलर देंगे, 20 पॉइंट हो सकता है एज अ बैटर दें। तो एज अ बॉलर अगर ये पहले बॉल करें तो इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इनका ओवर कट सकता है। लगभग 70% लोगों ने टीम में ट्राई किया है। आई थिंक देखो इनसे बेस्ट हो सकती है चार्ली नॉक्ड, बिकॉज ये प्रॉपर ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। बट दिक्कत वही है, मैंने तो इनका बैटिंग डाउन 1 डाउन मतलब कि 3 नंबर पे शो कराया, लेकिन ये आपको 5 नंबर 6 नंबर पे भी बैटिंग करने जा सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। फिलहाल देखो ड्रॉप करूंगा और बॉलिंग सेक्शन से आएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पे सारा गिलेन आपको दोनों पारी में लेकर चलना है। उसके बाद देखो मैं कहूंगा भाई कि टास्क फ्रेंड आप अपनी टीम में ले लेना। मात्र 20% लोगों ने टीम में ट्राई किया है। जो भी भाई अच्छे से अगर वीडियो को वॉच किए होंगे, मैं इनके बारे में बताया, बहुत कमाल ये विकेट टेकर नेचर की बॉलर हैं। पहले अगर बॉल करें तो इनको ड्रॉप मत करना, भले से 20% 25% लोग ले जा रहे हो, भाई ये गेम चेंजर है। 2-3 विकेट लड़की मार के दे सकती है, डेथ में बॉलिंग करके दे सकती है। अभी तो गे को मैंने अपनी टीम में बैक कर लिया है, लेकिन इसमेल अगर सेकंड बॉल करें तो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तारा नॉरिस फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बिकॉज देखो पहला मैच है, एग्जैक्टली प्लेइंग 11 अभी पता नहीं है कि कौन सी 11 खिलाड़ी खेलेंगे। मैंने तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग बताया है कि मैं जो प्लेइंग 11 बताया हूं उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी एक रैंडम टीम सेलेक्ट की हुई है। खैर बात करते हैं दोस्तों किसको किया जाए कैप्टन, कौन बनेगा वाइस कैप्टन। देखो दुनिया की बात की जाए, लगभग 60% लोगों की टीम की कैप्टन यहां पे होने वाली है मरजानी का। आई थिंक देखो इन्हीं को कीजिए, बिल्कुल सोचना समझना नहीं है, क्योंकि एज अ बैटर भी बहुत कमाल का रिकॉर्ड है, एज अ बॉलर भी बहुत कमाल का रिकॉर्ड है। मतलब डिफॉल्ट कैप्टन आप इनको कर सकते हो। अच्छा देखो वाइस कैप्टनसी की बात की जाए ना, ग्रेस हैरिस को पूरी दुनिया कर रही है, मतलब 22% लोगों ने अपने टीम में किया हुआ है। मुझे जहां तक लगता है ना, इनके बॉलिंग करने की अगर सबसे पहले चांसेस की बात की जाए, देखो एज अ बैटर कमाल की खिलाड़ी है। एज अ बैटर अगर ये अपने वाली पे आ गई ना, 70-80 मारना इनके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये कर सकती हैं। लेकिन देखो एज अ बैटर मुझे उतना ज़्यादा भरोसा आता नहीं है महिलाओं के मैच में। अगर ये फ्लॉप हो गई तो दिक्कत हो सकता है। मैं क्या कहता हूं, देखो मात्र 10% इनके चांसेस है कि आपको बॉलिंग करके दें। तो ऐसे में देखो एलिस कैप्सी जिनका कि रिकॉर्ड तगड़ा, आप इनके साथ जा सकते हो। अमाडा जेड विलिंगटन, भाई शौक मत होना अगर ये आप लोगों को टॉप 3 टॉप 4 में बैटिंग करते हुए दिख जाए। प्रॉपर ऑलराउंडर खिलाड़ी है भाई। जो लोग वुमेन्स बिग बैश लीग फॉलो करते हैं उनको पता होगा, एडिलेट स्ट्राइकर वुमेन के साइड से खेलती हैं, कई बार तो ये 1 डाउन पे प्रमोट हो जाती हैं हिटिंग करने के लिए। अभी देखो कैप्टन तो मरजानी का आप करूंगा, बट मेरी वाइस कैप्टन यहाँ पे एलिस कैप्सी होने वाली है, जो कि आई थिंक टॉप 4 में बैटिंग करेंगे। बॉलिंग शायद 4 ओवर ना करें, बट 2 ओवर कर सकती हैं। लेकिन मैं ग्रेस हैरिस का कंफर्म नहीं बता सकता हूं भाई, शायद बॉलिंग ही ना करें। तो अगर कर रहे हो ग्रेस हैरिस तो एज अ बैटर करना, ठीक है। अब देखो ये अपनी 2-3-4 मेंबर की फिलहाल स्मॉल लीग की टीम बन के रेडी हो रही है, जहां पे आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करके हाइप कर देना। कमेंट में जाओगे ना तो स्वैप करना, एक हाइप का न्यू फीचर ऐड हुआ होगा यूट्यूब के साइड से, हाइप कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगेन याद दिला रहा हूं कि शाम को 4 बजे आप सभी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन होइएगा। वहां पे सारी चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और बिल्कुल ज्वाइन होना मत भूलिएगा। 7:15 पे ये मैच स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। 7 बजे आप लोगों को एग्जैक्टली टेलीग्राम पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा देनी है। बिल्कुल फ्री का चैनल है, डिस्क्रिप्शन बायो में लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। मेंस मैच की भी वीडियो आएगी, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।